मी प्रमाण श्लोकापासून सुरुवात करूया. रागादिरोगान् सततान् शक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदां जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै. हमारे अष्टांग हृदय निदान स्थान 5 के कुछ श्लोक हुए हैं, उसके आगे के श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं. उसमें रुद्रोग के जो श्लोक है वो हमारे कंप्लीट हुए थे. आगे का जो तृष्णा निदानम है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ये जो तृष्णा निदान है उसके बारे में अगर कहा जाए तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक ही राजयक्ष्मा जब भी हम पढ़ते हैं तो उस राजयक्ष्मा में बहुत सारे व्याधियां जो है वो कवर अप हो जाती हैं, क्योंकि अनेक रोगानुर्गतो बहुरोग पुरोगमः राजयक्ष्माक्षय शोषो रोगराट इति च स्मृतः, ऐसे कहा गया है. इसी के लिए हमें ये देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारी व्याधियां इस राजयक्ष्मा में कवर अप हो जाती है. आज हम आगे का यानी जो 45th श्लोक है उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं. वातात पित्तात कफात तृष्णा सन्निपातात रसक्षयात षष्ठे स्यात् उपसर्गाच्च वात पित्ते तु कारणम. ये तृष्णा रोग क्यों होता है या फिर ये जो तृष्णा होती है वो किन किन प्रकारों से होती है, ये अगर देखा जाए तो ऐसे कहा गया है कि वातात पित्तात कफात तृष्णा सन्निपातात रसक्षयात षष्ठी स्यात् उपसर्गाच्च. ये जो तृष्णा है उसके 6 प्रकार टोटल बताए गए हैं. कौन कौन से 6 प्रकार है? तो उसमें वातात यानी वात के कारण तृष्णा हो जाती है, पित्त के कारण तृष्णा हो जाती है और कफ के कारण भी तृष्णा हो जाती है. वातात पित्तात कफात तृष्णा. उसके बाद में जो बताया गया है वो है सन्निपातात यानी तीनों दोष से एकत्रित होकर ये तृष्णा हो जाती है. वात पित्त कफ और त्रिदोष ये हो गया. फिर आगे का जो है वो रसक्षयात, ये इसका अलग प्रकार है. जनरली हम देखते हैं तो वात पित्त कफ एकांग दोष, दूसरा जो रहता है तो द्विदोषज और त्रिदोषज ऐसे रहते हैं. इसमें क्या है कि वात पित्त कफ के कारण होने वाली, त्रिदोष के कारण होने वाली और पांचवी जो है वो रसक्षय से होने वाली. ये रसक्षय से होने वाली जो तृष्णा है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत सारे पेशेंट्स में हमें देखने के लिए मिलती है कि ये कैसी हो जाती है या फिर रसक्षय होता है तो उसके कारण भी तृष्णा हो जाती है. ये सब जो है वो रसक्षया की ये स्पेसिफिक प्रकार इधर बताया गया है. फिर उसके बाद में जो प्रकार आया है वो है षष्ठी स्यात् उपसर्गाच्च. षष्ठी यानी जो छठा प्रकार जो बताया गया है वो है औपसर्गिक तृष्णा, उपसर्ग के कारण होने वाली तृष्णा. उपसर्ग इसका मतलब क्या है कि बाकी के जो रोग हैं उनके कारण उसका ऊपर जो इम्पैक्ट आता है उसको हम कहेंगे कि औपसर्गिक, राइट. षष्ठी स्यात् उपसर्गाच्च. फिर आगे निदान बताते हैं वात पित्ते तु कारणम. अभी इधर हमें 6 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं कि वातज पित्तज से, कफज से, सन्निपातज, रसक्षय से और छठी जो है वो उपसर्गिक या फिर उपसर्ग से होने वाली. फिर इसके बाद में वात पित्ते तु कारणम सर्वासु तत्प्रकोपो ही. ये जो है सर्वासु तत्प्रकोपो वात पित्ते तु कारणम ऐसे कहा गया है. कोई भी तृष्णा हो यानी कफज भी तृष्णा है तो भी उसमें क्या है, उसका कारण जो है वो वायु और पित्त ऐसे कहा गया है. वात पित्ते तु कारणम सर्वासु तत्प्रकोपो. वात पित्ते प्रकोपः सर्वासु तृष्णासु कारणम. इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी तृष्णा है तो कोई भी तृष्णा जो है वो वात पित्त के कारण हो रही है, वात पित्त को छोड़ के तृष्णा नहीं है, ऐसा इसका मतलब है. वात पित्ते तु कारणम. फिर उसके बाद में जो आता है सर्वासु तत्प्रकोपो ही सौम्य धातु प्रशोषणात्. सौम्य धातु जो रहते हैं उनका शोषण हो जाता है. किन कारणों से हो जाता है? इसमें वात और पित्त का जब भी प्रकोप होता है तो उसके कारण ये धातु का प्रशोषण हो जाता है. सौम्य धातु ये कौन सा धातु है? ये जो है वो सौम्य धातु. सौम्य इसका मतलब है कि जो आप महाभूत प्रधान है या फिर सोमत्व प्रधान है. हमारे शरीर में 2 तत्व प्रमुखता से रहते हैं. उसमें जो है वो औष्ण या फिर उष्णता का तत्व, दूसरा जो है वो शैत्य या फिर सोम तत्व. इसमें ये जो सोम तत्व है या फिर सोम तत्व वाले जो शरीर में आशय है, धातु है, उनका जो है ना वो शोषण कर देती है ये जो तृष्णा है वो. फिर सर्वासु तत्प्रकोपो ही सौम्य धातु प्रशोषणात्
सर्वदेह भ्रमोत्कंप तापत्रुट दाह मोहकृत। अभी सर्वदेह ये जो कहा गया है इसके ये लक्षण है। सर्वदेह भ्रम भ्रमोत्कंप, इसके कारण अपधातु शोषण होने के कारण क्या हो जाता है कि सर्वदेह संपूर्ण शरीर जो है उसमें भ्रम हो जाता है, यानी शरीर में चक्रारूढ़ इव ऐसा भ्रम का ये किया जाता है। तो जैसे कि हम कोई भी मेरी गो राउंड में बैठे हैं तो कैसे हो जाता है वैसा वो भ्रम हो जाता है। फिर कंप, शरीर में ये जो कंप है वो भी तृष्णा के कारण हो जाती है। और ताप त्रुट दाह मोहकृत, ये तृष्णा कैसी है, ताप उत्पन्न करने वाली है, यानी संताप, शरीर का जो तापमान है वो इस तृष्णा के कारण बढ़ जाता है। जैसे कि हम हीट स्ट्रोक के पेशेंट देखते हैं, उसमें हीट स्ट्रोक है ना तो शरीर में औष्ण्य बहुत ही ज्यादा रहता है और शरीर का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, ऐसे देखने के लिए मिलता है। सो ताप त्रुट, त्रुट इसका मतलब है तृष्णा, ये तृष्णा को बढ़ाने वाला है। ये जो तृष्णा है यानी जो तृष्णा ये लक्षण है वो उसमें बढ़ जाता है। दाह त्रुट और अंतरदाह भी इसे होने वाला है। सो ताप त्रुट दाह, ये दो बात बताए गए हैं, ताप एक बताया है और दाह एक बताया गया है। सो ताप इससे अगर हम कहेंगे ना तो शरीर का ताप यानी तापमान शरीर का क्या है, ये इधर हम देखते हैं कि शरीर का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, यानी फीवर टेम्परेचर जैसे उसमें लक्षण रहते हैं। और दाह जब भी कहा जाता है तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस या फिर इंटरनल जो चेंजेस है या फिर अंतरदाह जो है इसमें ये दाह ऐसा शब्द आ जाता है। सो तापत्रुट दाह मोहकृत, मोहकृत इसका मतलब ऐसा है कि शरीर में या फिर मन में मोह हो जाता है। मोह इसका मतलब है कार्य अविवेक मोह। सो मोह, शरीर निर्णय नहीं ले पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ये जो है ये इसके लक्षण है बेसिकली। अगर तृष्णा है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंटरनल यानी शरीर के अंदर दाह महसूस होता है, फिर तृष्णा हो जाती है और फिर मोह उत्पन्न हो जाता है। ये जो अगर हम लक्षण देखते हैं ना तो सब डिहाइड्रेशन के लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। तृष्णा होती है ना तो तृष्णा है तो यानी जैसे कि हम कहते हैं कि हाँ तृष्णा है तो पानी पी लिया खत्म हो गई तृष्णा, इससे आगे वाली यानी डिहाइड्रेशन जो है ना ये इसी तृष्णा में कवर अप हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। सो इसके बाद में जो श्लोक आते हैं वो है हाँ, सर्वासु तत्प्रकोपो हि सम्यक धातु प्रशोषणा सर्वदेह भ्रमोत्कंप तापत्रुट दाह मोहकृत, ये उसका लक्षण हो गया। फिर इसके आगे जो कहा गया है सो इसमें संप्राप्ति कैसी हो जाती है तो जिह्वा मूल गलक क्लोम तालु तोय वहासिराः संशोष्य तृष्णा जायन्ते तासाम सामान्य लक्षणम। अभी ये जो तृष्णा है सो ये तृष्णा कैसे उत्पन्न हो जाती है या फिर ये जो तृष्णा है ये जब भी उत्पन्न हो जाती है तो उसके कारण क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं हमें, इसकी संप्राप्ति क्या है वो सब इधर देखने के लिए मिलता है। सो ये जो है उसमें सर्वासु तत्प्रकोपो ही सौम्य धातु प्रशोषणात् सर्वदेह भ्रमोत्कंप तापत्रुट दाह मोहकृत जिह्वा मूल गलक क्लोम तालु तोय वहा सिराहा संशोष्य। जिह्वा मूल यानी जिह्वा जिधर से स्टार्ट होती है, जिह्वा का जो मूल है यानी टिप ऑफ टंग नहीं, जो बेस ऑफ टंग है या फिर जिधर जिह्वा हमारे पैलेट को यानी बेस ऑफ बकल कैविटी को उधर जो मसल्स है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं वो है जिह्वा मूल। फिर गल यानी गला सूख जाता है। क्लोम, क्लोम का मतलब बहुत सारा अलग अलग विवादित ऐसा ये शब्द है। सो क्लोम से राइट जो लंग है वो भी लिया जाता है, कभी कभी क्लोम से पैंक्रियाज लिया जाता है, कभी कभी क्लोम से जो अपर का पैलेट है वो भी लिया जाता है। सो ये जनरली अगर हम देखेंगे तो इसमें जो अपर पैलेट है उसको भी क्लोम हम कह सकते हैं क्योंकि उसमें संशोष ऐसा कहा गया है, शोष तो उधर ही देखने के लिए मिलता है, इसी के लिए ये जो पैलेट है वो हम आज इसमें ले लेंगे। सो जिह्वा मूल गलक क्लोम तालु तोय वहा सिराहा, तालु यानी जिधर हम तालव्य शब्द यानी तथ दधन ये इसका उच्चार करते समय हमारी जिह्वा जिधर टच होती है उसको तालु ऐसे कहा जाता है, जिसको हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट ऐसे कहेंगे। सो क्लोम जो है वो जनरली सॉफ्ट पैलेट ऐसे लिया जाता है और हार्ड पैलेट जो है वो तालु ऐसे लिया जाता है।
सो जिह्वा मूल गलक क्लोम तालु तोय वहा सिरा। तोय वहा सिरा, ये जो तोय वहा सिरा जो है यानी सलाइवरी ग्लैंड्स जिसको हम आज कह सकते हैं, सो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसको हम देखते हैं कि इसका जो सलाइवेशन है उसको ग्लैंड जो है उसको सुखा के फिर ये जो संशोष्य तृष्णा जायन्ते, वो जो तालु वहा सिरा है उसको सुखा के ये तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। सो ये तालु तोय वहा सिराहा, तोय वहा यानी जो पानी वहन करने वाली सिरा। पानी इसका मतलब है कि पानी क्या है, तो अम्बुवह स्रोतस एक कहेंगे या फिर उदकवह स्रोतस कहेंगे, या फिर आज हम जिसको सलाइवरी ग्लैंड डिसेक्शन करने के समय भी हम देख सकते हैं वो जो है वो है सलाइवेशन यानी तोय वहा सिरा ऐसे कह सकते हैं। सो तालु तोय वहा सिराहा संशोष्य, इन सबको शुष्क करने के बाद क्या हो जाता है, ये जो है ये तृष्णा जायन्ते ऐसे कहा गया है। संशोष्य तृष्णा जायन्ते तासाम सामान्य लक्षणम, अभी उनके सामान्य लक्षण क्या है वो भी देखेंगे। अभी ये तृष्णा के जो सामान्य लक्षण है उसमें मुख शोषो जलातृप्ति, अन्न द्वेष स्वरक्षयः, कंठौष्ठ जिह्वा कार्कश्य, जिह्वा निष्क्रमणं क्लमः, प्रलापश्चित्त विभ्रंश, त्रुग्रहोक्तास्तथा मयाः, मारुतात् क्षामतादैन्यं, शंखतोदशिरो भ्रमः, गंधाज्ञानास्य वैरस्य, श्रुति निद्रा बलक्षयाः। अभी इसमें ये जो 49th श्लोक है इधर तक ये सामान्य लक्षण कहते हैं, फिर उसके बाद में जो है वो विशेष लक्षण बताए गए हैं। अब इसमें सामान्य लक्षण क्या है, तासाम सामान्य लक्षणम मुख शोषो, यानी मुख में शुष्कता आ जाती है, जो मुंह जो है उसमें ड्राइनेस आ जाता है। पहले हम कहते हैं ना कि हम मुख सूख गया है, इतनी ही सिंपल सी बात रहती है उसमें कि मुख शोषो, जलात अतृप्ति ही, जलात तृप्ति ऐसे कहा गया है, जल अतृप्ति ही, अतृप्ति इसके मतलब पानी पीने के बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तृष्णा जो है उसका शमन नहीं होता है। ये पानी पीने के बाद भी जब भी तृष्णा शमन नहीं होता है तो ये तृष्णा व्याधि है। अदरवाइज जो तृष्णा है वो लक्षण करके आ जाती है, सो पानी पीने के बाद उसको शमन होना चाहिए, राइट। सो जलातृप्ति, फिर अन्न द्वेष, इसमें अन्न द्वेष ये भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि खाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। अन्न द्वेष, स्वर क्षय, स्वर में भी बदलाव आ जाते हैं, स्वर जो है वो क्षीण स्वर, क्षयित स्वर, ऐसा स्वर जो है वो उत्पन्न हो जाता है, या फिर जबान से आवाज ही नहीं निकल पाती है। इसका कारण ये है कि मुख शोष हो जाता है, इसके लिए मुख शोषो जलातृप्ति, अन्न द्वेष स्वर क्षय, कंठोष्ठ जिह्वा कार्कश्य, जिह्वा निष्क्रमणं क्लमः, कंठ ओष्ठ जिह्वा कार्कश्य, कार्कश्य इसका मतलब है कर्कशता। कर्कशता जब भी हम कहेंगे तो क्या है कि खरखराहट, ऐसा हम जिधर कह सकते हैं। सो इसमें कंठ में, ओष्ठ में, जिह्वा में ये खरखर आ जाती है, कार्कश्य आ जाता है, कर्कशता आ जाती है। कर्कश स्वर, ये किसका स्वर है, काक का जो स्वर रहता है ना उसको कर्कश स्वर ऐसे कहा जाता है। ये जो काक का स्वर है सो वैसा, यानी जब भी आपने काक का स्वर अगर देखा रहेगा या फिर आपने अगर काक का स्वर जो है वो सुना रहेगा तो उसमें जो कार्कश्य है ना वो इसमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है ये कंठोष्ठ जिह्वा कार्कश्यम, फिर जिह्वा निष्क्रमणं क्लमः, जिह्वा निष्क्रमण ये इसमें हो जाता है। फिर क्या आगे की जो बात है वो जिह्वा बाहर आने लगती है, जिह्वा बाहर आने लगती है। ये क्यों होता है, सो जिह्वा बाहर आना ये जो है वो सीवियर डिहाइड्रेशन का लक्षण माना जाता है। सो जिह्वा निष्क्रमण और क्लमः, क्लमः इसका मतलब बहुत सारी थकान। जो आयुर्वेदीय शब्दकोश है उसमें जाके क्लम जो है वो शब्द आपको ढूंढना है और उसका जो अर्थ है वो लिखकर मुझे भेजना है। सो क्लम ये अगर हम कहेंगे तो क्लम का अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा थकान आना, लेकिन ये जो थकान है ये धातु वैगुण्य के कारण या फिर धातुओं में शुष्कता होने के कारण ये क्लम है। प्रलापश्चित्त विभ्रंश, त्रुड्ग्रहोक्तास्तथा मयाः, प्रलापः इसमें प्रलाप भी हो जाता है। प्रलाप इसका मतलब ऐसा है कि कुछ भी बात करना, एक वर्ड का दूसरे वर्ड से कुछ ताल्लुक नहीं है ऐसी बात करना, ये जो है वो इसमें देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या है, सो अगर हम देखेंगे तो इसमें है कि कंठोष्ठ जिह्वा कार्कश्य, जिह्वा निष्क्रमणं क्लमः, प्रलापश्चित्त विभ्रंश, प्रलापः
सो ये प्रलाप जो है उसके कारण क्या हो जाता है, कुछ भी बक देता है या फिर उसके बोलने में संगति नहीं रहती है, तो इसमें प्रलाप ये एक लक्षण आता है। फिर चित्त विभ्रंश, चित्त जो है वो भ्रष्ट हो जाता है, चित्त विभ्रंशित हो जाता है। वो क्या कर रहा है, कौन सा समय है, या फिर दिन है रात है, खाना खाया है नहीं खाया है, इसका जो ज्ञान है, संज्ञा है, वो उसकी निकल जाती है, कम हो जाती है, और इसी के लिए उसको चित्त विभ्रंश ऐसे कहा गया है। सो प्रलापश्चित्त विभ्रंश त्रुड्ग्रहोक्तास्तथा मयाः, तृषा और ग्रहोक्त आमयाः। ग्रहोक्त आमय इसका मतलब जो हम कहेंगे सो इसमें है कि त्रुट ग्रहोक्ता तथा मयाः, त्रुट ग्रह ऐसा है। सो तृष्णा का निग्रह करने के समय पर, यानी जो 15वां अध्याय जिसमें 15वां नहीं, जो धारणीय अधारणीय वेगों का अध्याय है, सो उसमें बताया गया है कि तृष्णाया निग्रहात् तत्र शीतः सर्वो विधिर्हितः, ये जो सब कहा गया है वैसे लक्षण उसमें देखने के लिए मिलते हैं। सो तृष्णा निग्रहण जो है वैसे लक्षण ये तृष्णा रोग में भी पाए जाते हैं, और इसी के लिए तृष्णा का निग्रहण करना ये बात अच्छी बात नहीं है। हमेशा से कौन से भी वेग जो है वो धारण नहीं करने चाहिए, ऐसे ही कहा गया है। सो वेगों का धारण और उदीरण दोनों भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि तृष्णा वेग का धारण भी नहीं करना चाहिए और तृष्णा वेग का उदीरण भी नहीं करना चाहिए, यानी जब भी तृष्णा नहीं है तो भी पानी पी लिया, ऐसी अगर बात होती है ना, तो उसके कारण भी तृष्णा रोग उत्पन्न होने की आशंका रहती है और वैसे लक्षण आने की आशंका रहती है, और इसी के लिए ऐसे कहा गया है कि प्रलापश्चित्त विभ्रंश त्रुड्ग्रहोक्तास् तथा मयाः। फिर वातज तृष्णा जो है उसके लक्षण बताते हैं। मारुता क्षामता दैन्यम, शंखस्तोदशिरोभ्रमः, गन्धाज्ञानस्य वैरस्य, श्रुति निद्रा बलक्षयाः, शीताम्बुपानात् वृद्धिश्च। अभी अगर ये वात के कारण अगर तृष्णा हो रही है, हमने ऊपर देखे थे उसके अलग अलग प्रकार, सो वातात पित्तात कफात तृष्णा ऐसे कहा गया है, राइट। सो वात के कारण अगर ये तृष्णा हो रही है तो उसके लक्षण क्या है वो हम देखते हैं। सो अगर वात के कारण ये तृष्णा लक्षण है तो उसमें मारुतात क्षामता दैन्यम, मारुत यानी वात, वात के कारण अगर तृष्णा है तो क्षामता, क्षाम यानी बहुत ज्यादा दीन होना, थकान ज्यादा महसूस होना, ये उसमें हो जाता है। मारुता क्षामता दैन्यम, दैन्य इसका मतलब है दीनता आ जाती है, उसके चेहरे के भाव जो है वो भी बदल जाते हैं, दीन करुणापूर्ण ऐसा उसका चेहरा हो जाता है। मारुता क्षामता दैन्यम, शंखस्तोद, शंखतोद, शंखतोद इसका मतलब है शंख के जगह पर तोद यानी तुद्यमान पीड़ा ऐसी हो जाती है। शंख यानी क्या है, शंख मर्म आपको याद रहेगा, जो शंखास्ति कहा गया है, टेम्पोरल जो बोन है उधर एक टिपिकल शंख का मर्म जो कहा गया है उसमें शंख तोदहा तुद्यति व वेदना तोद ऐसे कहा गया है। तो उसमें कुछ चुभन जैसी महसूस होती है पेशेंट्स को। सो ये तोद जो है वो शंख प्रदेश में हो रहा है। इसका कारण ही यही है कि जब भी शरीर में आप धातु का क्षय हो जाता है तो उसका रौक्ष जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो आकाश पे ऊपर ऊपर आ जाएगा। शंख ये जो बोन है उसमें आकाश ज्यादा रहता है, तो इसी के लिए शंख तोदहा उसमें एक अलग सा नाद आ जाता है, उसमें चुभन आ जाती है। और शिरोभ्रमहा ऐसे कहा गया है, तो शिर जो है वो घूमने लगता है, शिरोभ्रमहा, जो शिर है उसमें चक्कर जैसा फील होना, ये बात उसमें हो जाती है, शिरोभ्रमः। फिर उसके बाद में जो आया है गंध अज्ञान आस्य वैरस्य, गंधाज्ञान ऐसे कहा गया है, गंध अज्ञान इसका मतलब ऐसा है कि गंध का ज्ञान नहीं हो जाता है। जब भी कोई भी गंध लिया जाता है तो उसमें गंध का ज्ञान ही नहीं होता है पेशेंट्स को, ऐसा जो है वो गंध अज्ञान ऐसे कहा गया है। गंधाज्ञान यानी बहुत सारे पेशेंट्स हम अलग अलग हमारे जब भी ओपीडी में देखते हैं तो जिसको गंध अज्ञान यानी गंध बिल्कुल ही नहीं आता है, ऐसे पेशेंट्स भी रहते हैं। उसके कारण अलग अलग रहते हैं, उसमें जो गंधवाह सीरा जो है उसकी शुष्कता होने के कारण कभी कभी नहीं हो जाता है गंध ज्ञान,
कभी कभी साइनोसाइटिस के कारण गंधज्ञान नहीं होता है, कभी कभी जीर्ण प्रतिशय होता है, कभी कभी नेजल पॉलिप्स रहते हैं उसके कारण गंधज्ञान नहीं होता है, कभी कभी सामता बहुत ज्यादा रहती है और एडेनॉइड्स बड़े हुए रहते हैं उसके कारण ये गंध अज्ञान हो जाता है। तो अलग अलग कारण है कि गंध अज्ञान होने के कारण। लेकिन सार्वदेहिक तृष्णा जो भी रहती है ना तो भी गंध अज्ञान यानी गंध का ज्ञान नहीं हो पाता है। सो ये बेसिक लक्षण इधर देखने के लिए हमें मिलता है। अभी ये तृष्णा जो है वो वात पित्त के कारण हो रही है, राइट। सो वात पित्त दुष्ट हुए हैं, प्रकोपित हुए हैं, उसके कारण ये तृष्णा है। सो वायु और पित्त के अगर पंचमहाभूत हम देखें तो वायु का जो है वो आकाश और वायु है और पित्त का जो है वो अग्नि है। तो बचे दो यानी आप और पृथ्वी। तो जब भी ये वात पित्त प्रकोपित होते हैं तो वायु और पृथ्वी जो है वो क्षपित हो जाता है, कम हो जाते हैं, उसका जो क्या बोल सकते हैं क्षीण अवस्था आ जाती है। और वो क्षीण अवस्था जो है उसके कारण हम गंध अज्ञान, गंध ये जो है वो किसका है, पृथ्वी महाभूत का इंद्रिय है, तो उसमें उसकी डेफिशिएंसी या फिर उसका ज्ञान नहीं हो पाना ये देखते हैं। सो गंध अज्ञान। फिर आस्य वैरस्य। आस्य वैरस्य इसका मतलब है कि कोई भी रस अगर मुंह में डाल दिया जाता है तो अलग ही स्मेल या फिर अलग ही रस फील करते हैं। वीरसता यानी वैरस्य। वीरसता इसका मतलब है जो कुछ भी खाते हैं उसे अलग प्रचिति उसकी हो जाती है। यानी अगर मीठा खाया जाता है तो कड़वाहट महसूस हो जाती है, या फिर कड़वी चीज खाई जाती है तो उसकी टेस्ट ही नहीं लगती है। सो ऐसा जो है ये अवीरसता ऐसे इसको कहा गया है। ये वैरस्य क्या है, वीरसता क्या है, ऐसा अगर हम देखेंगे तो वीरसता इसका मतलब है जो है वो फील नहीं करना, ऐसी जो बात है, और दूसरा ही फील करना, इसको आस्य वैरस्य ऐसे कहा गया है। सो आस्य वैरस्य ये लक्षण क्यों आता है ये अगर हम देखेंगे तो जिह्वा जो है वो आप महाभूत प्रधान है, राइट। और इधर जो है वो आप महाभूत का क्षय हुआ है और इस क्षय के कारण उसका जो इंद्रिय है जिह्वा, रसन इंद्रिय, वो भी काम नहीं कर पाता है और इसी के कारण उसमें जो रस का ज्ञान है वो भी नहीं होता है। गंध ज्ञान और रस ज्ञान ये दोनों इधर हैम्पर हुए हैं। सुगंध ज्ञान आस्य वैरस्य श्रुति निद्रा बलक्षयः। श्रुति क्षयः, निद्रा क्षयः, बलक्षयः। सो श्रुति क्षय इसका मतलब क्या है, श्रुति यानी श्रुतधर ऐसे किसको कहा जाता है, जो सुनता है और उसको धारण करता है, यानी बहुत अच्छे से उसको बाय हार्ट करता है, ध्यान में रखता है, उसको श्रुतधर ऐसे कहा जाता है। तो अगर श्रुतधर ऐसा इसको कहा जाता है तो श्रुति क्षय इसका मतलब ऐसा है कि वो सुन भी नहीं पाता है अच्छी तरह से। अगर इधर हम देखेंगे तो इसी भी इंद्रिय की हानि हमें देखने के लिए मिलती है क्योंकि वो वात पित्त प्रकोपित है। सुनना ये जो बात है वो आकाश के कारण है, राइट। तो आकाश महाभूत भी इधर विकृत है, उसका काम नहीं हो रहा है। और इधर अगर हम तृष्णा में देखेंगे तो इंद्रिय विकृति ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो सेंसेस या फिर सेंस ऑर्गन्स है उनका काम जो है वो बहुत ही हैम्पर हुआ है, ऐसा इधर देखने के लिए मिलता है। तो गंध अज्ञान है, आस्य वैरस्य है, श्रुति क्षय है। फिर निद्रा क्षय भी इसमें देखने के लिए मिलता है। निद्रा क्षय क्यों है ऐसा अगर हम सोचेंगे तो निद्रा कैसे हो जाती है। सो निद्रा है वो श्लेष्म तमोद्भवा ऐसे कहा गया है और इधर जो है ना वो निद्रा का यानी श्लेष्मतम, श्लेष्म का जो है वो क्षय है और इसी के लिए इधर निद्रा का भी क्षय देखने के लिए मिलता है। ये जो निद्रा का क्षय है उसके कारण पेशेंट जो है वो अच्छी तरह से सो भी नहीं पाता है और अरति ये लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है। श्रुति क्षय, निद्रा क्षय और बल क्षय। बल तो उसका कम होगा ही क्योंकि शरीर में जो धारण करने वाला या फिर तर्पण करने वाला आप महाभूत है उसका शोषण हुआ है, सौम्य धातु प्रशोषणात्। इसी के लिए ये वातज जो लक्षण है तृष्णा के ये हमारे पढ़ के हो गए। फिर उसके बाद में जो आता है उसी में और भी एक लक्षण आया है, शीताम्बुपानात् वृद्धिश्च। अभी ये जो वातज तृष्णा है उसमें तृष्णा है इसके लिए हम उसको अच्छे से ठंडा पानी बना के अगर उसको पिला दिया तो क्या होता है, शीताम्बुपानात् वृद्धिश्च, वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है वृद्धि,
इसका कारण यही है कि शीत जल पान जब भी किया जाता है सो उसमें जो शैत्य है उसके कारण वायु और भी प्रकोपित हो जाएगी। वायु प्रकोपित हो जाती है तो वात पित्त हेतु कारणम, इस निदान के कारण और भी तृष्णा जो है उसकी संप्राप्ति बढ़ेगी। इसी के लिए ऐसे समय उसको गर्म पानी पिलाना चाहिए, न कि उसको ठंडा पानी पिलाना चाहिए। ओके, सो शीतांगोपानात् वृद्धिश्च। फिर उसके बाद में जो आते हैं वो है पित्तज मूर्छा के लक्षण, पित्तज तृष्णा के लक्षण। पित्तात मूर्छा से तीक्तका, रक्ते क्षणत्वं प्रततम, शोषो दाहोति धूमकः, कफो। फिर इधर कफ के कारण जो लक्षण है वो आ जाते हैं। पित्तात मूर्छा आस्य तिक्तता, पित्त के कारण जो तृष्णा हो जाती है उसमें मूर्छा आ जाती है, रुग्ण जो है वो मूर्छित हो जाता है। बहुत बार लोकल ट्रेन से चलते समय वगैरह हम टिपिकली जो ये अप्रैल मई का जो सीजन है ना उसमें देखते हैं, और वो अगर गर्भिणी है तो ज्यादा करके कि लेडीज डब्बा रहता है, सो सब खड़े हैं, बहुत ज्यादा उसमें भीड़ है और अचानक किसी को मूर्छा आ जाती है, फिर पानी पी लिया जाता है तो वो मूर्छा से बाहर आ जाता है। सो तृष्णा के कारण मूर्छा हो जाती है। पित्तज तृष्णा जो है उसमें मूर्छा ये लक्षण ज्यादा करके देखने के लिए मिलता है। सो पित्तात मूर्छा ऐसे कहा गया है। और आस्य तिक्तता, जो मुंह है उसमें टेस्ट जो है वो बदल जाती है। पहले जो था वातज उसमें आस्य वैरस्य था, इसमें आस्य तिक्तता है। सो तिक्त यानी कड़वाहट, कड़वाहट रहती है मुंह के अंदर जो टेस्ट है उसमें। सो आस्य तिक्तता ये पित्त के कारण है, इसी के लिए उसका कड़ू जो रस है वो इसमें देखने के लिए मिलता है। रक्ते क्षणत्वं प्रततम, शोषो दाहोति धूमकः, रक्ते क्षणत्वं प्रततम, शोषो दाहोति धूमकः, ऐसे कहा है। रक्ते अक्षणत्वम, अक्षण अक्षिणी अक्षणत्वम, अक्षिणी नाम नयन नेत्र। सो रक्ते जो दोनों नयन है वो रक्त वर्ण के देखने के लिए मिलते हैं, तो लाल हो जाते हैं आंखें। सीधी सी बात कहे तो रक्ते अक्षणत्वम प्रततम शोषो, शोष प्रतत यानी सतत शोष हो जाता है। थोड़ा सा पानी पिया है तो भी वापस तृष्णा आ जाती है, वापस ही शोष हो जाता है। सो प्रततम शोषो, दाह और अति धूमकः, दाह यानी शरीर में दाह उत्पत्ति हो जाती है। दाह इसका मतलब है कि सब जो पूरा हम क्या कह सकते हैं शरीर है उसमें उसको दाह इसका फीलिंग आ जाता है। सो दाह और अति धूमकः, शरीर जो है पूरा धूमायन है उसमें, ऐसे उस पेशेंट को लगता है। सो दाह अति धूमकः ऐसे कहा गया है। सो इसमें क्या हो जाता है कि पूरे शरीर में जैसे कि भाप निकल रही है, भाप निकल रही है, ऐसा उसको लगता है। सो शोषो दाहोति धूमकः। उसके बाद में जो आता है वो है कफ के लक्षण। सो कफो रुणद्धि कुपितः तोयवाहिषु मारुतम, कफ के कारण जो होता है उसमें क्या हो जाता है, रुणद्धि इसका मतलब है कि रोक देता है। कुपितः तोयवाहिषु मारुतम, कुपितः मारुतम कफो रुणद्धि तोयवाहिषु स्रोतस्सु, इसका मतलब ऐसा है कि कभी भी ऐसा जब भी हो जाता है कफ के कारण, कफ बढ़ गया है तो उसके कारण ये जो कफ है वो स्रोतस यानी तोय वह जो स्रोतस है उसको रुणद्धि यानी उसको अवरोधित कर देता है। स्रोतस्सु सह कफः तेन पंकवत् शोष्यते ततः मारुतम, वो जो स्रोतस में अवरोध हुआ है और वो जो अवरोध है वो किसके कारण है, कफ के कारण हुआ है। और ये जो मारुत यानी जो वायु है वो जो प्रकोपित हुई है सो उसके कारण उसमें क्या हो जाता है, सो पंकवत् शोष्यते ततः, ऐसे कहा गया है कि जो पंक यानी कीचड़ जो रहता है ना उसमें, कीचड़ में अगर उसमें शुष्कता आ जाती है, रूक्षता आ जाती है तो वो जो कीचड़ है वो पूरा का पूरा सूख जाता है। वैसे ही इसमें जो कफ है ना वो पूरा का पूरा सूख जाता है, बिकॉज उसमें वायु जो है वो अवरोधात्मक प्रकोपित हुआ है इसी के लिए, क्योंकि इसमें स्रोतोसंग का अवरोध हुआ है ये तो हमने देख लिया, राइट। ये जो स्रोतोसंग का अवरोध है उसके कारण इसमें देखने के लिए मिलता है कि ये स्रोतस्सु सकफस्तेन पंकवत् शोष्यते तः शुकैरिवाचितः कंठो निद्रा मधुर वक्त्रता, इसके कारण क्या हो जाता है, शुकैः इव अचितः कंठः,
इसका मतलब ऐसा है कि शूक धान्य यानी जो गेहूं का या फिर तंडुल का जो शूक रहता है, उसके ऊपर का जो हस्क रहता है, वो जो है उससे अचितः कंठः, अचितः यानी पीड़ितः कंठः, उसके कारण वो कंठ जो है वो पीड़ित हो जाता है। वो कंठ जो है उसमें शूक जो है वो अटका हुआ है, ऐसा पेशेंट फील करता है। और निद्रा मधुर वक्त्रता, उसको निद्रा ज्यादा आ जाती है, बार बार सो जाता है। और मधुर वक्त्रता ऐसा मतलब है कि उसमें जो टेस्ट है मुंह में वो मधुर आ जाती है, क्योंकि कफ की विकृति इसमें है, कफ का प्रकोप इसमें है। आत्मानम शिरसोजाड्यम, आत्मान है इसमें। आत्मान क्यों हो जाता है? सो आत्मान होने का कारण यही है कि जो ये है कफ जो है वो उस बढ़ा के उसने स्रोतों को रुद्ध किया है, तो वायु जो है वो प्रकोपित हुआ है, इसी के लिए आत्मान ये लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है। आत्मानम शिरसोजाड्यम, शिरो गौरव इसमें है। और स्तिमित्यः छर्दी अरोचकः, स्तिमितता ने शरीर जो है वो पूरा जकड़ा हुआ है ऐसा लगता है। स्तिमित्य छर्दी, वॉमिटिंग हो जाता है इसमें। वॉमिटिंग क्यों होता है? कफ की विकृति है, आमाशय का समुद्भव है, इसी के लिए। फिर उसके कारण छर्दी समुद्भव, छर्दी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब जो लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं वो टिपिकली जो कफज तृष्णा बताई गई है उसमें है। और भी एक लक्षण उसमें है, आलस्याम विपाकश्च सर्वैः स्यात् सर्वलक्षणा, आलस्य आम विपाकः, उसमें जब भी आलस्य हो जाता है, अगर कफज तृष्णा है तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, सिर्फ पडून राहणं ज्याला म्हणतो, सिर्फ गादी पे लेटे रहना चाहिए, निद्रा ज्यादा चाहिए ऐसा लगता है। और लक्षण जो है वो तृष्णा का है इसमें। सो ये हमें ध्यान में आलस्य और आम विपाक, आम और अविपाक ये लक्षण है। सो इसमें आम सामता बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि कफ की संप्राप्ति है। और अविपाक यानी जो खाना खाया हुआ है उसको भी हजम अच्छे से नहीं किया जाता है, उसका भी पाक अच्छे से नहीं होता है। सो ये अविपाक ये लक्षण इसमें मिलता है। सो आलस्य आम अविपाकश्च। फिर सर्वैः स्यात् सर्वलक्षणाः, यानी हमने ऊपर देखा था जो अलग अलग प्रकार बताए गए थे वो वातात पित्तात कफात तृष्णा सन्निपातात, फिर आगे जो है वो सन्निपात लक्षण बताते हैं। सो उसमें सर्वैः स्यात् सर्वलक्षणाः यानी सब, यानी सन्निपात से जो होते हैं वो ऊपर के सब लक्षण उसमें देखने के लिए मिलते हैं, सर्वैः स्यात् सर्वलक्षणा। फिर जो आगे का प्रकार बताया था वो है आमज तृष्णा, राइट। वातात पित्तात कफात तृष्णा सन्निपातात रसक्षयात षष्ठी सात उपसर्गाच। और आमज तृष्णा जो है वो जो है उसमें रसक्षय के कारण ऐसा जो है वो भी हमें आगे देखने के लिए मिलेगी। आमोद्भवाच भक्तस्य संरोधात वात पित्तजाम, आमोद्भवा आमज तृष्णा जो है वो कैसी है? तो वो वात पित्तज है। और क्यों हुई है? भक्तस्य संरोधात, यानी जो आमज तृष्णा है वो भक्त यानी खाना जो है उसको खाने की भूख है लेकिन उसमें उसका रोध किया है, ऐसा है तो आमोद्भवा तृष्णा ऐसा हो जाता है। सो हमें ऐसा लगता है कि इधर ऐसा आमोद्भवा तृष्णा क्यों रहेगी? सो इसमें खाना जो है वो खाने का समय हुआ है लेकिन नहीं खाता है, यानी भोजन जो है उसका वेग जो है उसका अगर अवरोध किया जाता है तो उसके कारण ये आमोद्भवा जो है वो हो जाती है तृष्णा। आमजन्य तृष्णा इसको कहते हैं। ये क्यों हो जाती है? तो संरोधात वात पित्तजा, वात पित्त के कारण हो जाती है। और संरोधात भक्तस्य, खाने के बाद ये अगर हम कोई भी आहार जो लेते हैं उसमें अगर उस वेग का रोध कर देते हैं तो उसके कारण ये आमोद्भवा जो तृष्णा है वो हो जाती है। उसका बाद में जो आता है वो उष्ण क्लांतस्य सहसा शीतांभो भजतस्पृशम ऊष्मारुद्ध गतकोष्ठम यां कुर्यात् पित्तजैवसा या च पानातिपानोत्था तृष्णाग्नेः स्नेहजाचया। रसक्षया जो है उसके बारे में बताते हैं। सो उष्ण क्लांतस्य सहसा शीतांभो भजतस्पृशम, उष्ण क्लांत यानी उष्णता के कारण शरीर अगर क्लांत हुआ है और सहसा शीतांभो भजता तृषम ऊष्मारुद्धः, अगर आपका शरीर बहुत ज्यादा उष्णता के कारण क्लांत हुआ है और इस क्लांत शरीर को अगर आप सहसा यानी अचानक
ठंडा जल दे देते हैं, ठंडे पानी से पैर धोते हैं या फिर ठंडे पानी से स्नान करते हैं और ठंडा पानी पी जाते हैं, बहुत ज्यादा उष्ण के कारण क्लांत हुआ अगर शरीर है तो ये तृष्णा हो जाती है। सो इसमें क्या हो जाता है वो भी आगे जाके हम देखेंगे। सो इसमें उष्णक्लान्तस्य सहसा शीताम्भो भजतस्तृशम्। शीत अम्भो भजतः तृषम् उष्मारुद्धः गतः कोष्ठम् याम कुर्यात् पित्तजैवसा। जब भी ऐसा हो जाता है तो उसमें क्या होता है तो ऊष्मा जो है वो कोष्ठम गतः रुद्धः, एकदम अचानक ठंडा पानी के आने के कारण कोष्ठ में जाके वो रुद्ध हो जाता है, यानी कोष्ठ में ही उष्णता जो है वो ना बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है। तो वो जो है वो याम कुर्यात पित्त जैवसा, ये जो है वो पित्त के कारण हो जाता है, क्योंकि जो कोष्ठ में यानी जाठर अग्नि का जो पित्त है वो कोष्ठ में रुद्ध हो जाता है, उसके कारण ये तृष्णा हो जाती है। तो उष्मारुद्धोगत कोष्ठम याम कुर्यात पित्त जैवसा, ये जो है ये पित्त जो तृष्णा है ये जाननी चाहिए। इसमें और भी एक बताया है कि या च पानातिपानोत्था तीक्ष्णाग्नेः स्नेह जाचया। पान अतिपानोत्था यानी क्या, तो अतिपान इसका मतलब है कि मद्य का अगर अतिपान किया जाता है तो भी तृष्णा हो जाती है, और मद्य का अगर अतिपान किया जाता है तो उसके अति तीक्ष्णता के कारण तीक्ष्णाग्नेः तीक्ष्णता के कारण हो जाती है। और स्नेह जाचया, स्नेह में भी अगर बहुत ज्यादा स्नेह लिया जाता है तो वो स्नेह जो है वो अग्नि को तीक्ष्ण कर देता है, तो उसके कारण भी जो है वो तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। या जो पानातिपानोत्था तीक्ष्णाग्नेः स्नेह जाचया, ये जो है ये पित्त के कारण यानी विकृति जो कोष्ठ में पित्त की इकट्ठा हुई है उसके कारण ये ऐसी तृष्णा हो जाती है। तो इसमें उष्णक्लान्तस्य सहसा शीताम्भो भजतस्तृशम्, इसी के लिए अगर आपने देखा रहेगा कि कोंकण रीजन या फिर किधर से भी बहुत ज्यादा लंबा चल के या फिर प्रवास करने के बाद जब भी कोई भी आदमी या फिर स्त्री घर पर आ जाती है तो उसको इमीडिएटली ठंडा पानी नहीं दिया जाता है। तो उसको हाथ पैर धोने के लिए पहले गर्म पानी दिया जाता है, फिर गर्मी है तो भी ओके, फिर वो अंदर आके बैठता है तो थोड़ी देर के बाद उसको गुड़ और फिर पानी ऐसे पिलाने के लिए दिया जाता है। गुड़ जो है वो उष्ण है और इसी के लिए क्या हो जाता है कि अचानक एकदम शैत्य नहीं आ जाता है, अचानक शैत्य आ जाता है तो जो कोष्ठ में ऊष्मा जो है वो रुद्ध हो जाता है, वैसा होना नहीं चाहिए। इसी के लिए पहले गुड़ खिलाया जाता है। गुड़ खिलाने से क्या हो जाता है वो उष्ण तो है लेकिन मधुर रस के कारण वो पित्त शमन है, तो पित्त का तीक्ष्णता जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और पित्त की तीक्ष्णता कम हो जाती है, फिर उसके बाद में पानी पिलाने के लिए दिया जाता है। सो ये जो सब रिचुअल्स हम जिसे आज की भाषा में कहते हैं इसके पीछे भी एक साइंस है, ये भी जान लेना चाहिए। तो या च पानातिपानोत्था तीक्ष्णाग्नेः स्नेहजाचया। स्निग्ध गुरु अम्ल लवण भोजनेन कफोद्भवा, स्निग्ध गुरु अम्ल लवण भोजन के कारण जो तृष्णा हो जाती है वो कफज तृष्णा ऐसी होती है। स्निग्ध, बहुत ज्यादा स्निग्ध अगर खा लिया है, गुरु अन्न खा लिया है, अम्ल और लवण खा लिया है तो उसके कारण जो तृष्णा होती है वो कफोद्भव तृष्णा ऐसी होती है। हम बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि सुबह में कुछ फेस्टिवल सीजन है तो उसमें बहुत हेवी कुछ खाना खा लिया है, जैसे कि श्रीखंड पूरी है या फिर खीर खा ली ज्यादा, तो ऐसे जब भी हो जाता है ना तो दोपहर के बाद तृष्णा बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये जो तृष्णा है ये कफज तृष्णा ऐसी बात है। सो ये जानना चाहिए। सो तृष्णा स्निग्ध गुरुवम लवण भोजनेन कफोद्भवा, तृष्णा रसक्षयोक्तेन लवणेन क्षयात्मिका। ये जो तृष्णा रहती है कि जो रसक्षय कारण हो जाती है, लक्षणेन क्षयात्मिका, क्षयात्मिका लक्षण के कारण ये क्षयज तृष्णा रसक्षयज तृष्णा ऐसी रहती है। क्षयात्मिका यानी जो क्षयज तृष्णा जो कही गई है या फिर राजयक्ष्मा के लक्षण इसमें पाए जाते हैं जो रसक्षय के कारण तृष्णा हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है ना खाना खाते समय बहुत सारा पानी पी लेते हैं या फिर कभी भी बीच बीच में बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। सो ये बहुत ज्यादा पानी पीने वाले जो लोग रहते हैं उसमें
ये तृष्णा लक्षण जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसका कारण ये है कि तृष्णा रसक्षय युक्त है, ये रसक्षय जन्य तृष्णा ऐसे कहा गया है। और ये रसक्षय जन्य तृष्णा है वो राज्यक्षमा के लक्षण दिखाती है ऐसे कहता है। फिर शोषण मेह ज्वराद्यान्न दीर्घ रोगोपसर्गतः या तृष्णा जायते तीव्रा सोपसर्गात्मिका स्मृता। और जो लास्ट प्रकार बताया गया है कि औपसर्गिक तृष्णा, ये औपसर्गिक तृष्णा क्या होती है या फिर ये औपसर्गिक तृष्णा जो है उसका कारण क्या है, वो अगर हम देखते हैं तो उसमें शोष मेह ज्वरादि अन्य दीर्घ रोग उपसर्गतः, शोष मेह और ज्वर ये तीन उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। कोई भी रोग जो दीर्घ रोग है या बहुत ज्यादा दिन तक देर तक चलने वाला जो रोग है, ऐसा अगर रोग हो जाता है तो उसके कारण शरीर में जो रसक्षय है वो हो जाता है। सो इसमें तीन ये लेने का कारण क्या है? सो ये जो तीन लिया है उसमें क्या है, शोष मेह और ज्वर ऐसे तीन है। सो शोष जो है वो राज्यक्षमा है जिसमें धातुओं का शोषण हो जाता है और उसके कारण ये तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। मेह जो होता है उसमें प्रकर्षेण मेहती थी, ये उसका लक्षण है। सो मेह में क्या है कि अपधातु क्षय होता है क्योंकि मूत्र अतिसार ऐसा उसमें लक्षण देखने के लिए मिलता है। बहुवार बहु मात्रम मूत्रेति इति मेहः ऐसे कहा गया है। सो इसमें भी है कि अपधातुक शरीर में क्षय हो जाता है। और तीसरा जो बोला है वो ज्वर है। ज्वर अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, सो ज्वर संतापात यानी तीक्ष्ण विकृति के कारण हो रहा है, जो अग्नि है उसकी विकृति के कारण हो रहा है। तो अपधातु है उसका क्षय तो उसके कारण होने ही वाला है। तो ये ऐसे रोग अगर दीर्घकालीन रहते हैं तो शरीर में क्या हो जाता है, ये शोष मेह ज्वराद्यन्न दीर्घ रोग उपसर्गतः, इन रोगों के दीर्घ रोग होने के कारण जो उपसर्ग के कारण या तृष्णा जायते उपसर्गतः, इन रोगों के उपसर्ग के कारण जो तृष्णा हो जाती है वो तीव्रा स उपसर्गात्मिका स्मृता, ये जो तीव्र तृष्णा है उसको औपसर्गिक तृष्णा ऐसे कहा गया है। सो ये इसमें जो 6 प्रकार है वो बता के हो जाते हैं। सो वातज पित्तज कफज, फिर उसके बाद में आमज तृष्णा जो कही है उसका भी अंतर्भाव जो है वो कफज तृष्णा में किया गया है। और जो पान अतिपानोत्था तृष्णा ऐसी यानी मद्यपान के कारण जो तृष्णा हो जाती है उसका अंतर्भाव पित्तज तृष्णा में करना चाहिए ऐसे कहा गया है। फिर रसक्षय जो तृष्णा बताई गई है शोष मेह इत्यादि। और फिर औपसर्गिक तृष्णा बड़े रोगों के कारण जो हो जाती है वो है औपसर्गिक तृष्णा। तो ये तृष्णा का जो निदान है वो भी रजायक्षमा में ही समाविष्ट हो जाता है। तृष्णा के चिकित्सा में अगर हम देखते हैं तो उसमें वात पित्तेतु कारणम ऐसे कहा गया है और इसी के लिए उसको सिद्ध जल देना, ये बात उसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि अगर धान्य जैसे सिद्ध जल अगर हम देते हैं पेशेंट को तो उसके कारण क्या हो जाता है, तो तृष्णा का उस पानी से शमन भी हो जाएगा और धान्य ये जो है वो पित्त का शमन भी करेगा। सो वात पित्तेतु कारणम, वात का शमन और पित्त का शमन, ये दोनों का शमन करने वाले जो जो द्रव्य है उनके सिद्ध जल अगर इस तृष्णा में दिए जाते हैं तो ये तृष्णा की चिकित्सा जो है वो अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। सो ये जो है इधर से तृष्णा का निदान हो जाता है। फिर आगे का जो है वो एक श्लोक पढ़ के हम रुकते हैं। शोषमेह ज्वराद्यन्न दीर्घ रोगोपसर्गतः या तृष्णा जायते तीव्रा सोपसर्गात्मिका स्मृता ऐसे कहा गया है। सो इधर ये जो है वो राजक्षमा का निदान पूरा हो जाता है। इसके बाद में जो है वो अध्याय है मदात्य निदान, 6th अध्याय जो है उसको जो है वो थोड़ा सा हम बाजू में रखते हैं। हालांकि बहुत सारे पेशेंट्स इसके रहते हैं लेकिन फिर भी हम आगे का जो अध्याय है 7वां अर्शसाम निदानम वो हम नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क मैंने बताया है कि क्लम जो है उसका अर्थ आपको निकालना है आयुर्वेदीय शब्दकोश से। ओके, सो अथा तो अर्शसाम निदानम व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः अरिवत् प्राणिनो मांसकीलका विशसन्ति यत् अर्शासि तस्मात् उच्यते गुदमार्गावरोधतः। सो गुदमार्गों का अवरोध करने वाले ये जो अर्श है उसका निदान हम आगे कहेंगे। सो अर्श का निदान जो है वो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे।
सो किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले तेथ माझे जिवरले पायीकपणा आता विश्वात्मके देवे येणे भाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे जे घणांची व्यंकटी सांडव तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे धिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूरे पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भीटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होणे तिही लोकी भजितो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी ये दृष्टा दृष्ट विजय होवावेशे येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला